मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने परीक्षा पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में पढ़ा था और शब्दार्थ पढ़े थे। आज हम उससे आगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आपने इस कहानी को अच्छे तरीके से समझ लिया है, पढ़ लिया है और जान लिया है, इसके शब्दार्थ भी कर लिए हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से हमने 5 प्रकार के प्रश्न भी कर लिए हैं। तो यहाँ हम आज लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली जाती है। सबसे पहली बात यही है इस कहानी में कि परीक्षा जो है किस पद के लिए ली जाती है, जिसके ऊपर की ये सारी कहानी बेस्ड है। तो सरल है इसका बिल्कुल उत्तर। अगर आपने इस कहानी को पढ़ा है तो परीक्षा कहानी में दीवान पद के लिए परीक्षा ली जाती है, क्योंकि उसी पद की जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए यहाँ दीवान साहब जो है परीक्षा लेने का फैसला करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पहला प्रश्न हो जाता है आपका। दूसरा देखिए, दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई। पाठ के शुरुआत में ही राजा साहब और दीवान साहब की बातचीत होती है, जिसमें कि दीवान साहब कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मुझसे जो है ये राजकाज का काम थोड़ा कम संभाला जाता है, तो आप मुझे जो है अब छुट्टी दे दीजिए और नया दीवान रख लीजिए। तो उस बातचीत के बाद अंत में राजा साहब ये फैसला करते हैं कि यदि आप दीवान साहब के या दीवानी को छोड़ेंगे तो बदले में आपको नया दीवान यहाँ खोजकर लगाना होगा। तो कहानी के अनुसार दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई। प्रश्न के अनुसार उत्तर की भाषा हमारी बनेगी, दीवान साहब के समक्ष यह शर्त रखी गई कि पद छोड़ने से पहले नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। कि सुजान सिंह जो देवगढ़ के दीवान थे, उनको इस शर्त पर ही जो है पद छोड़ने की अनुमति मिलेगी जब वो नया दीवान खोजकर राजा साहब को ला देंगे। तो इस प्रकार आपका दूसरा प्रश्न भी पूरा हो जाता है। तीसरा देखिए आप, परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं। परीक्षा कहानी को यदि आपने सही तरीके से समझा है, पढ़ा है और जाना है तो ये बहुत ही सरल सा इसका उत्तर होगा। जब सारे उम्मीदवार वहाँ आ जाते हैं और नित्य क्रम के अनुसार सभी अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वहाँ 1 महीना उनको रहना होता है, तो वहाँ रहते रहते ही वो सारे उम्मीदवार मिलकर एक दिन एक खेल का आयोजन करने की सोचते हैं और वह खेल होता है हॉकी का। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आपका उत्तर बनेगा, परीक्षा कहानी में उम्मीदवार हॉकी का सामूहिक खेल खेलते हैं। सभी मिलकर जो है उस खेल को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हॉकी का सामूहिक खेल खेला जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, दीवान पद के लिए किसका चयन किया गया। अगर पूरी कहानी आपको सही समझ में आई है तो इसका सरल है उत्तर बिल्कुल ही, कि अंत में जो है दीवान सुजान सिंह जो है इस परीक्षा के माध्यम से और दीवान पद का उम्मीदवार का चयन कर लेते हैं। तो यहाँ उसका नाम जो है दीवान पद के लिए पंडित जानकीनाथ का चयन किया गया, क्योंकि वही एक अच्छा खिलाड़ी और व्यक्ति उनको लगा जिसने कि गरीब की सहायता करने का विचार किया था। या उस समय जहाँ की बहुत अच्छे अच्छे युवा जो है खिलाड़ी खेल कर आ रहे हैं, लेकिन एक मुसीबत में फंसे हुए आदमी को कोई नहीं देख पाता है, तो उस समय पंडित जानकीनाथ ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उस फंसे हुए किसान की गाड़ी निकालने के लिए खुद घायल होने पर भी सहायता करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर अंत में दीवान के पद के लिए पंडित जानकीनाथ का चयन किया जाता है। तो यहाँ आपके आज लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे हो जाते हैं। कल हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। लिखित कार्य में आज आपके ये प्रश्न ही रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि सभी जो है कार्य करते समय शब्दों को ध्यान से देखें और पढ़ें और फिर लिखें, क्योंकि आपकी गलती आपके लिए ही हानिकारक होगी। उसको सुधारने का प्रयास करें। कार्य ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए देखकर उसको अच्छे तरीके से कॉपी में साफ और सुंदर लिखा करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।